देखिए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इनके बारे में मैंने करंट अफेयर्स में भी चीज़ें कवर की हैं, एडिटोरियल में भी कवर की हैं, बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में उन प्रोविजंस को रिवाइज करवाऊंगा जो कि इस पर्टिकुलर रूल्स के थ्रू लाने की कोशिश की जा रही है, और उन प्रोविजंस के क्या फ़ायदे हैं और कुछ बुराइयां हैं। देखिए, वैसे तो इन आईटी रूल्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, इन आईटी रूल्स में बहुत कुछ अच्छा भी है। दे आर गुड इन वेरियस एस्पेक्ट्स, तो हमको दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, रेगुलेशंस की ज़रूरत क्या है, रेशनल क्या है इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने का, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस प्रकार के नियम कानून लेके आइए, और राज्यसभा में इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस हुई है। तो इस पर्टिकुलर रूल्स के सैलेंट फीचर्स इन गाइडलाइंस, व्हाट्सएप ने यहाँ कौन से बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ट्रेसेबिलिटी इशू क्या है, हालांकि ट्रेसेबिलिटी इशू मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से आपके लिए यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो इंडिया में सोशल मीडिया फर्म्स को 26 मई 2021 से इन न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को इंप्लीमेंट करना है। इन गाइडलाइंस को फरवरी में इशू किया गया था और 3 महीने का समय किया गया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू जैसे प्लेटफॉर्म्स को, कि आप इन गाइडलाइंस को इंडिया में इंप्लीमेंट करो। 25 मई आखिरी दिन था जिस दिन ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर सकते थे। 25 मई निकल गया, मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मई इन गाइडलाइंस का इंप्लीमेंट होना जरूरी था। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं, इन्होंने गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट नहीं किया है। गाइडलाइंस में करना क्या क्या है, तो हर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर का, कि अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा कंटेंट पड़ा है सोशल मीडिया पे जो कि आपकी पर्सनल प्राइवेसी को या फिर आपके खिलाफ कोई बात बोल रहा है जो कि गलत तरीके से, गलत तरीके से बोली जा रही, सही नहीं है, तो ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास आप जाके अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। और बेसिकली जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। तो भाई किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसकी एक्टिव मॉनिटरिंग की जाएगी इस ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। इंडियन यूजर्स के लिए मंथली कॉम्प्लेंस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी इन ऑर्गेनाइजेशंस को। फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, बट इंडियन यूजर्स के रिस्पेक्ट में फेसबुक क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है, इसका समय समय पर कॉम्प्लेंस रिपोर्ट सरकार को देनी पड़ेगी। कुछ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म और ओवरसाइट मैकेनिज्म भी लाया गया है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो रूल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ओवरसाइट मैकेनिज्म लेके आ रही है। मतलब ये सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करेंगे, इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे नियम कानून लाए जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ना ही फेसबुक बैन हो रहा है, ना ही ट्विटर बैन हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स और ये जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं फेसबुक बैन, ट्विटर बैन। एक्चुअली इंडिया में टेंडेंसी पता है क्या है न्यूज़ में, कि न्यूज़ को सनसनीखेज बनाना। जितना बाहर से उसको सनसनीखेज बना के दिखाते हैं, अंदर से एक्चुअली में न्यूज़ में उतना कुछ निकलता नहीं है। और हमारी देश की जनता भी ऐसी है कि उनको सनसनीखेज चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है ना। काम भर की चीज़ें हमारी देश की जनता को पसंद नहीं आती। रीज़न क्या है, कि काम की चीज़ों में दिमाग लगता है और कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता। तभी तो एकता कपूर के सीरियल के सामने बैठ के आधी दुनिया रोने लगती है, आधा इंडिया। और आप देख लो कि इंटरस्टेलर जैसी मूवीज इंडिया में लोगों को समझ ही में नहीं आती हैं। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा कि अपने न्यूज़ के स्टैंडर्ड्स को सुधारिए। हालांकि मैं कितना भी बोल लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बोल ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग इसी प्रकार की चीज़ें पसंद करते हैं, सनसनीखेज। ठीक है, तो ये जो फेसबुक ट्विटर को कहा जा रहा था कि ये बैन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ये बात पहले से ही पता थी, बस न्यूज़ को सनसनीखेज बना दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो ज्वाइन बटन दबाएगा उसको 16 से 20 वीडियोस एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, रीजन भी मुझे कोर्स खत्म करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। जो भी आपके मैसेजेस मेरे पास आते हैं, अगर आप मुझे लगता है कि वो मैसेजेस पोटेंट हैं और उनके जवाब से बाकी लोगों को फायदा हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकता हूं। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया के इंटरनेट मार्केट की। इंडिया को काफ़ी ओपन बोला जाता है इंटरनेट के मामले में, लार्जेस्ट ओपन इंटरनेट सोसाइटी है। क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे देश की जो सरकार है और हमारे देश का जो आईटी सेक्टर है, भले वो एडवांस हो रहा हो, बट वो आईटी सेक्टर वेस्टर्न कंट्रीज की डिमांड को पूरा कर रहा है। हमारे देश के अंदर डिजिटल मीडिया को प्रमोट करने वाले ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हुए नहीं, और जब तक वो खड़े हुए
तब तक फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अपने पैर जमा चुके थे, पंजे जमा चुके थे। तो आज की डेट में जो हमारे देश का ऑनलाइन इंटरनेट सीन है वो फॉरेन कंपनी से डोमिनेटेड नजर आता है। चाहे आप गूगल की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, किसी भी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, बहुत ही कम आपको इंडिया का डोमेस्टिक मिलेगा। पहले टिकटॉक था, ठीक है, अब टिकटॉक चाइना का था, यूट्यूब गूगल का है, अमेरिका का है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि अनरेगुलेटेड इंटरनेट होने की वजह से बहुत ग्रोइंग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है जहां पे सोशल मीडिया को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। कई बार सोशल मीडिया पे एक वुमेन की डिग्निटी का मजाक उड़ाना, आउट ऑफ ऑफिस कॉर्पोरेट राइवलरीज, तो कोई एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट के प्रोडक्ट को गलत तरीके से दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, इस प्रकार की चीज़ें हो गई। एंटी नेशनल फेक न्यूज़ और मैलिशियस न्यूज़ सर्कुलेट करती रहती है जिससे कम्युनल राइट्स फैलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा ही है कि बेंगलोर में, ठीक है, प्रॉफिट साहब की एक गलत इमेज दिखा के दंगे भड़का दिए गए। तो इस प्रकार की चीज़ें जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को परेशान करती हैं और उसके बाद में दंगे छिड़ जाते हैं, लोगों को नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए इस इंटरनेट को रेगुलेट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूथ को आप कह सकते हो रिक्रूट करना। अब आईएसआई के आप कह सकते हो जो नेटवर्क्स इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उसको तो रॉ फॉइल कर सकता है, लेकिन मान लो आईएसआई ऑनलाइन रिक्रूटिंग करने लगी उन यूथ्स की जो कि बहुत हद तक आप कह सकते हो कि उनके आईएसआई के कॉज की तरफ, आईएसआई तो नहीं बोलना चाहिए, मैं एक्चुअली में इसकी बात कर रहा हूँ, इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा हूँ। आईएसआई तो पाकिस्तान का स्पाई ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी गलती से बोल गया, ठीक है ना। तो ये जो इस्लामिक स्टेट था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस, जिसको पहले आप आईसिल बोलते थे, थोड़ा ऐसा ही जैसा लग रहा था इसलिए बोल गया। तो जैसे इस्लामिक स्टेट है और उसको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना और टेररिस्ट का, तो वो लोग उन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को टारगेट करते हैं जहां पे उनको लगता है कि हाँ भाई ये जो यूथ्स हैं वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना कोर फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हो रही हैं। और यहाँ पे अगर सोशल मीडिया में अगर आप प्रॉपर रेगुलेशन लेके आते हो तो ये जो एब्यूज़ है सोशल मीडिया का, ये वैसे और बहुत ज़्यादा है, और बेसिकली ये कंपाउंड तब हो जाता है, कंपाउंड मतलब बढ़ तब जाता है जो एक रोबस्ट कंप्लेन और रेडर्सल मैकेनिज्म अवेलेबल ना हो। मतलब कि डिजिटल मीडिया यूजर्स के अगर राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कोई भी गलत काम हो रहा है, तो क्या उसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है? अभी के लिए यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे बेसिकली ये सोचा गया कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म को मोशन में लाया जाए जिससे बेसिकली कंज्यूमर कंप्लेंट्स फाइल करें और उन कंप्लेंट्स पे टाइमली, आप कह सकते हो टाइम पीरियड में रिड्रेसल किया जाए। इनको बोला गया बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स, जिसको आईटी रूल अभी के लिए कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो रिट पिटीशन ली थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला था कि आप नेसेसरी गाइडलाइंस बनाइए। किसके लिए? चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एलिमिनेट करने के लिए, रेप और गैंग रेप की जो इमेजरीज, वीडियोस और साइट्स है ना, इनको रोकने के लिए। हमारे देश में जो पॉर्न साइट्स हैं उसको सरकार ने बहुत रोकने की कोशिश की, कुछ हद तक सरकार सक्सेसफुल भी हुई है, बट अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में पॉर्न साइट्स चल रही हैं। जैसे कि मान लो पहले पॉर्न साइट थी abc.com, सरकार ने abc.com बैन कर दी, तो वो abc1.com हो गई, abc2.com हो गई, abc3.com हो गई। तो इस प्रकार से पॉर्न साइट्स चालू हैं, हालांकि फिर भी सरकार कोशिश कर रही है उनको रोकने की। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, ट्विटर जैसे, ये तो लीगल है, तो यहाँ पे अभी इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए? और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के मिसयूज को लेके और राज्यसभा में स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज को लेके एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी लाया गया था। मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन यहाँ पे आपको नहीं समझा रहा हूँ, लक्ष्मीकांत में जाके देखिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो उस समय पे जो मिनिस्टर थे सरकार की तरफ से, उन्होंने बोला था कि भाई सरकार बहुत जल्दी एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आएगी जहां पे इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल किया जाएगा। और इस रिस्पेक्ट में राज्यसभा की एक एड हॉक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में बोला कि सोशल मीडिया पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, नॉर्मल पोर्नोग्राफी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, चिल्ड्रन पे, सोसाइटी पे इसका गंदा इफेक्ट आ रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की चीज़ों को जो भी सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि सबसे पहले यहाँ पे किसने चीज़ सर्कुलेट किया। फर्स्ट ऑरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करना इंक्रिप्शन नॉर्म्स को तोड़ता है। अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप वाली बात भी मैं करूँगा। फिर यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस टू बी फॉलोड बाय इंटरमीडियरीज, यहाँ पे जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं फेसबुक, ट्विटर जैसे, ये रूल्स ये बोलते हैं कि इन इंटरमीडियरीज को ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना है, ठीक है ना भाई। और अगर वो ड्यू डिलीजेंस फॉलो नहीं करेंगे तो उनको सेफ हार्बर प्रोविजंस नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सेफ हार्बर प्रोविजंस क्या होते हैं? सेफ हार्बर प्रोविजंस ये होते हैं
कि मान लीजिए ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक जैसा, ट्विटर जैसा, यूट्यूब जैसा, इसमें जो भी कंटेंट जा रहा है ये कंटेंट इनका नहीं है। जैसे यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली तो कंटेंट मेरा है, देख आप रहे हो, यूट्यूब बीच का एक मीडिएटर है। अब मान लीजिए यूट्यूब में मैं कोई गंदी चीज डाल देता हूं, मान लो धर्म के नाम पे भड़काने वाला कोई भाषण डाल देता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, तो ऐसे केस में लोग उसकी बातों को देख के भड़क सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक ऐसा पोस्ट ऐसा पड़ जाए, कोई एक ऐसी वीडियो ऐसी पड़ जाए जिसके चलते बहुत मेजर स्केल पे लोग भड़क जाए, वीडियो वायरल हो जाए। तो ऐसे केसेस में यूट्यूब का स्टाफ तो ये बोल देगा कि भैया हमारे पास तो सेफ हार्बर प्रोविजंस हैं। सेफ हार्बर प्रोविजंस मतलब कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट पड़ा है वो हमने तो ना डाला, वो तो किसी और ने डाला है, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे सरकार बोल रही है कि जो भी कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे पड़ रहा है उसको आपको ड्यू डिलीजेंस से डालना है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस कंटेंट में कुछ गलत है कि नहीं, और अगर आप नहीं कर पाए आइडेंटिफाई और उसके चलते कुछ गलत हो गया तो आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। मतलब सेफ हार्बर का जो एग्जेम्पशन था, जो बचाव आपको मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। और इसलिए भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बौखलाए हुए हैं। फिर यहाँ ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म की बात हो रही, तो ये रूल्स क्या बोलते हैं कि ये जो इंटरमीडियरीज है, इन इंटरमीडियरीज को एक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा। इस ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म के चलते ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एक ग्रीवेंस ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे। अब अगर मान लो आप फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक को आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास एक कंप्लेंट डाल सकते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये गलत है, इसको हटाइए। और उस पर्टिकुलर ग्रीवेंस ऑफिसर को आपको कंफर्मेशन भेजना पड़ेगा 24 घंटों में कि हाँ भाई हमने आपकी कंप्लेन ले ली है, और 15 दिन के अंदर इसके ऊपर इस ग्रीवेंस ऑफिसर को डिसीजन लेना है कि हाँ भाई जो कंप्लेन आई है वो सही है या गलत है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस ग्रीवेंस ऑफिसर के ऊपर भी एक पर्टिकुलर ऑफिसर होगा जो कि सरकार द्वारा नॉमिनेट होगा। वो इस बात को फाइनली डिसाइड करेगा कि कहीं ना कहीं जो इस पर्टिकुलर ग्रीवेंस ऑफिसर ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। ऑब्वियस सी बात है, जिस यूजर ने कंप्लेन फाइल की और ग्रीवेंस ऑफिसर ने डिसीजन लिया, तो अगर यूजर को वो डिसीजन पसंद नहीं आया तो ही ग्रीवेंस ऑफिसर के ऊपर वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। फिर यहाँ पे इन रूल्स में ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स, स्पेशली वुमेन यूजर्स के बारे में यहाँ पे कुछ लॉज लाए गए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अच्छे हैं। 24 घंटे के अंदर ऐसी कोई भी फोटो जो किसी भी प्रकार के सेक्सुअल एक्ट को, पार्शियल न्यूडिटी को, मॉफ्ड इमेजेस को सर्कुलेट करती है। बहुत सारे जो रोमियो टाइप के पागल आशिक होते हैं जो गलत तरीके से लड़कियों की इमेजेस को ऑनलाइन सर्कुलेट करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को 24 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द डिग्निटी ऑफ अ वुमन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर बात है रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। अब इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। अगर देश के किसी कोर्ट ने या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट से कहा कि ये जो तुम्हारी पर्टिकुलर पोस्ट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको हटाओ, इसको इसलिए हटाओ चूंकि ये देश के कानून के हिसाब से नहीं है और ये देश की सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज को वायलेट कर रहा है। अब रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन वाला ये जो क्लॉज है, अगर सरकार ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो क्या किया जाएगा, इस बात को लेकर नियम को, आपके साथ नियम कानूनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मतलब कल की डेट में अगर मान लीजिए कोई धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लमैटिक कंटेंट सर्कुलेट कर रहा है, तब सरकार बोले कि भाई इस कंटेंट को हटाओ नहीं तो दंगे बढ़ा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। बट मान लीजिए कि कोई भी सरकार अपने फेवर की गलत चीज़ों को नहीं हटवा रहा है और दूसरे के मतलब अगेंस्ट की गलत चीज़ों को हटवा रहा है, तो ये तो सरकार का बायसनेस हो जाएगा। और अक्सर कर सरकार को बायसनेस के लिए यहाँ पे कमेंट किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ऐसे केसेस में रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन में जो पूरी की पूरी ताकत दे दी गई है वो सरकार को दे दी गई है। गवर्नमेंट इज अ फाइनल एडजुडिकेटर टू डिसाइड वेदर अ थिंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, और ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बताया जा रहा है। फिर एक और चीज़ है, गिविंग यूजर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मान लीजिए किसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ने ड्यू डिलीजेंस करते हुए किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया। अब जिस पर्टिकुलर यूजर का वो कंटेंट था, उस यूजर को रिटर्न में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताना पड़ेगा कि हमने तुम्हारा कंटेंट क्यों हटाया है। और वो पर्टिकुलर यूजर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी कि ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का डिसीजन था उसके कंटेंट को हटाने का, उसके खिलाफ वो कुछ अपने पॉइंट्स भी रख सके, डिस्प्यूट कर सके इन चीज़ों को। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में फेसबुक किसी के भी कंटेंट को हटा रहा है, तो जिसके कंटेंट को हटा रहा है वो फेसबुक के सामने पिटीशन फाइल कर सकता है कि भाई कैसे हटा रहे हो। अब यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप के आर्गूमेंट्स है। फेसबुक ओन जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप यहाँ दो चीज़ों को लेकर इन्वॉल्व है। एक तो व्हाट्सएप इन्वॉल्व है इस चीज़ को लेके कि भाई जो इनका डाटा है
वो डाटा ये फेसबुक के साथ शेयर कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में सरकार इनसे बोल रही डाटा फेसबुक के साथ शेयर मत करो, तो फिर ये सर व्हाट्सएप सरकार को बोल रहा है कि भाई बाकी सब तो अपने पास डाटा स्टोर कर रहे हो, हमारे में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी यहाँ पे ट्रेसिबिलिटी क्लॉज है। ट्रेसिबिलिटी क्लॉज जो है आईटी रूल्स का, इसको लेके व्हाट्सएप चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में 25 मई को। इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कवर पहले ही मतलब बातचीत करी इसके बारे में। ट्रेसिबिलिटी क्लॉज को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप बोल रहा है कि 2017 का जो जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है, ये राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाता है और यहाँ पे सरकार हमको ट्रेसिबिलिटी करने कह रही है। मतलब कि हमारे यहाँ जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इसको ब्रेक करने की बात कर रही है सरकार। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में मैंने पहले ही बताया था, ए से बी ने अगर को मैसेज भेजा व्हाट्सएप में तो ये मैसेज केवल ए पढ़ पाएगा, बी पढ़ पाएगा, व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ पाएगा। इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी व्हाट्सएप और कोई भी दूसरी पार्टी इस प्रकार के इंक्रिप्शन को नहीं पढ़ सकती। अब व्हाट्सएप का यहाँ पे ये बोलना है कि हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करते हैं इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लगातार हैकिंग अटेम्प्ट्स करते हैं व्हाट्सएप के सर्वर पे इनके इंक्रिप्शन नेटवर्क को तोड़ने के लिए। और यहाँ तो सीधा सरकार बोल रही है कि भाई अगर कोई गलत मैसेज सर्कुलेट करता नजर आया और इन्होंने व्हाट्सएप को उस मैसेज के बारे में बताया तो व्हाट्सएप को सरकार को ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा। अभी व्हाट्सएप तो ए टू बी का ही मैसेज ट्रैक नहीं कर रही है, तो ए के पास पहले कितने लोगों से मैसेज आया ये कैसे ट्रैक करेगी व्हाट्सएप। तो इसको ट्रैक करने के लिए व्हाट्सएप को हर मैसेज पे एक आइडेंटिटी परमानेंट स्टैंप लगाना पड़ेगा और ये आइडेंटिटी परमानेंट स्टैंप एक प्रकार का मास सर्विलेंस प्रोग्राम शुरू कर देगा जो कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट के अगेंस्ट है। इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो सकते हैं, इनोसेंट पीपल को कहीं ना कहीं कोर्टों में घसीटा जा सकता है। तो कल की डेट में आपने किसी भी पर्टिकुलर फोटो का स्क्रीनशॉट लेके उसको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया और बाद में वो फोटो मॉर्फ करके किसी और प्रकार से लेके आई गई तो आपको भी पकड़ के जेल में बंद किया जा सकता है। तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट वायलेशन है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और अगर आप मैसेजेस ट्रैकिंग शुरू कर दोगे तो बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाएगा रिजीम, ससेप्टेबल टू अब्यूज हो जाएगा। डाटा प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रह पाएगी। सरकार की तरफ से एक मास सर्वेलेंस टाइप का सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब तक क्या होता था, अब तक मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल कुछ केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो तब तक सरकारें क्या कहती थी कि उस इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी इन सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, और सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकाउंट के बारे में कुछ पूछती थी। अब तो क्या करेगी सरकार की, एक मैसेज दे देगी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, बोलेगी अब बताओ कि इस मैसेज कहां से शुरू हुआ। तो ये तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ देगा, इन कंपनीज की पॉलिसी को तोड़ देगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही। फिर एक कोड ऑफ एथिक्स की भी यहाँ बात की जा रही। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बोली गई है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने बहुत अलग अलग देश के मॉडल्स को स्टडी किया है इस प्रकार के नियम कानूनों को लाने से पहले। तो सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोपियन यूनियन का, यूनाइटेड किंगडम का, बहुत अलग अलग जगह के मॉडल्स को प्रपोज मतलब स्टडी करके इस प्रकार की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लाई गई हैं। इससे क्विंटेसेंशियल सॉफ्ट टच सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर लाने की कोशिश की जा रही है। एक 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाने की कोशिश की जा रही है। एक कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जा रहा है इन इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के अंदर। ये कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेट करेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म्स को और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को जो कि हमको वेब सीरीज के माध्यम से सामने नजर आते हैं। तो कुछ दिन पहले ही आपका अमेजन प्राइम पे एक सीरियल था जिसमें सैफ अली खान थे, थोड़ा पॉलिटिक्स दिखा रहे थे उसमें। तो इस प्रकार के सीरियल्स ना पब्लिश हो पाए, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइंस आई हैं। तो इन गाइडलाइंस पर अच्छी चीज़ें भी हैं, इन गाइडलाइंस में बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ों की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली बात है, पब्लिक ऑर्डर को, नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने वाली बात है, ये सब बातें सही हैं, बशर्ते सरकार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे। दूसरा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना, ये यहाँ पे देखिए सही नहीं है। लेकिन देखिए इसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव क्या है, भले ही ये व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं तोड़ सकता लेकिन ड्यू डिलीजेंस तो कर सकता है ना। मतलब इस प्रकार का कंटेंट जो कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, इसको सर्कुलेट ही मत होने दो। और ये तब ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है जब ये कंपनी ड्यू डिलीजेंस करे। लेकिन इन कंपनीज का बोलना है कि इनके यहाँ पे ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन अपलोड होती है और मैनुअली हर इंफॉर्मेशन को चेक कर पाना मुश्किल होता है, तो ड्यू डिलीजेंस में तो देखिए गलती हो ही जानी है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ये कंपनी चारों मिलके किस प्रकार की खिचड़ी पकाते हैं। जैसे जैसे चीज़ें आगे क्लियर होती जाएंगी मैं आपको समझाता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।